ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती पांचवा अध्याय प्रारंभ। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश होकर लौटना। इस चरित्र में यही बताया गया है। सुनेंगे सभी लोग ध्यान से। पांचवा अध्याय प्रारंभ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को तिरस्कृत, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकार विहीन करके राज्य से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से अपमानित देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि विशद काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सभी आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर गिरिराज हिमालय पर गए और वहीं भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार हमारा नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी और कल्याणमयी देवी को बारंबार प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली रिद्धि एवं सिद्ध रूपा देवी को हमारा निरंतर नमस्कार करते हैं। नैश्रति राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को हमारा बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, दुगम संकट से पार करने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्व कारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूमा देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हमारा नमस्कार है। उन्हें हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्धा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विद्यमान है, उसको नमस्कार है, उसको हम नमस्कार करती हैं। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, को नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से विद्यमान है, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब
जीवों में माता रूप से विद्यमान है, उनको हम बारंबार नमस्कार करती हैं। जो देवी सब जीवधारियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं प्राणियों में श्रद्धा विद्यमान रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य स्वरूप में इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको हम सब बारंबार नमस्कार करते हैं। पूर्व काल में अभीष्ट प्राप्ति होने से देवताओं ने जिसकी स्तुति की तथा इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण करे, शुभ करे, सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से पीड़ित हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भैरव वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से अपमानित और युद्ध में निशुंभ से विजित हो यहाँ एकत्र हुए समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए समस्त लोकों में उसे कौशिकी भी कहा जाता है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदनंतर शुंभ निशुंभ के मृत्यु चंड मुंड वहां उपस्थित हुए और उन्होंने मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाजन, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को अलौकिक कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। दैत्यराज, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे पकड़कर लाइए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर तथा वह अपने ही श्री अंगों की कांति से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाशित हो रही है। असुरेश्वरी, अभी वह हिमालय पर ही विद्यमान है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत हाथी, पारिजात का वृक्ष और उच्च श्रवा घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से ले लिए हैं। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्न भूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने आपको केसरों से सुशोभित किंजकलनी नामक माला भेंट की है, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की उत्कांतिता नाम वाली स्त्री भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए 2 वस्त्र आपकी सेवा में भेंट किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए। फिर जो वह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे क्यों नहीं अपने अधिकार में ले लेते? ऋषि बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उससे ये बातें जाकर कहो और ऐसा उपाय करो जिससे वह प्रसन्न होकर शीघ्र मेरे पास आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीक प्रदेश में जहाँ देवी स्थिति गया और मधुरवाणी में वचन बोला। दूत बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय त्रिलोकाधिपति हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को पराजित कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो। उन्होंने कहा कि तीनों लोक मेरे अधीन हैं।
संपूर्ण यज्ञों के भागों में भी पृथक पृथक मैं ही भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी, क्षीर सागर को मथने में जो अश्व रत्न उच्च श्रवा देवताओं ने मेरे पैरों पर नतमस्तक होकर समर्पित किया है। हे सुंदरी, उसके सिवा और भी जितने रत्न भूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों, नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ चुके हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाले हम ही हैं। चपल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी और मेरे महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने में तुम्हें अतुलनीय महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले, दूत के यूं कहने पर कल्याण स्वरूपा भगवती दुर्गा देवी, जो सकल जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई बोली। देवी ने कहा, दूत, तुम सत्य कहते हो, इसमें लेश मात्र भी झूठ नहीं है कि शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान बली और पराक्रमी है। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे कैसे मिथ्या कर दूं? मैंने अपनी स्वल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। मुझे जो संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे मद को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बली होगा वह मेरा वरण करेगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर मेरा हस्त ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। त्रिलोकी में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सके, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे डट पाओगी? इसलिए तुम मेरे कहने पर शुंभ और निशुंभ के पास चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी तथा जब वे केसों से पकड़कर तुमको घसीटकर यहाँ से ले जाएंगे, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा जो कर ली है। अतः अब तुम जाओ और मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब असुर राज से आदर पूर्वक कहना, फिर उन्हें जो उचित जान पड़े वो करें। इति देवी तथा दूत संवाद नामक 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलो जय माता दी। 6ठा अध्याय हम कल करेंगे। जयकारा शेरावालीदा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा मेरी कालका माई का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मेरी चंडी देवी का बोल सच्चे दरबार की जय। सप्तशती पाठ अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करने का एक बहुत ही उत्तम और सरल साधन है। सभी इसे अपनाएं अपने जीवन में और लाभ प्राप्त करें। जय माता दी।